वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने चैप्टर 2 जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। इस चैप्टर में आपको दिए गए हैं मात्र 32 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज गार्गी, मैत्री और कपिला ये 3 विदुषी महिलाएं थीं और पूछा गया है कि इनका घर कहाँ पे था। दोस्तों, इनका घर था आपका मिथिला में। अगर हम बात करें वर्तमान में ये स्थान कहाँ पे है, तो ये वर्तमान में जो स्थान है दोस्तों, ये है आपका नेपाल में। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र किया गया है। इसके अलावा देखिए, इन तीनों महिलाओं के अलावा आपकी अपाला भी एक महिला थी जो विदुषी के अंतर्गत हम इसको रखते थे, और विषवारा भी थी, और एक लोपा मुद्रा भी थी। तो ये कुल मिलाकर 6 जो महिलाएं थी, इनको विदुषी की संख्या दी गई थी। जी हाँ, विदुषी की संख्या दी गई थी। अब बात करते हैं कि वास्तव में विदुषी है क्या। वास्तव में विदुषी होता क्या है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? जानते हैं तो कमेंट करिए, अगर नहीं जानते तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आप लोग। देखिए, विदुषी महिलाएं वे महिलाएं होती हैं जो विद्वान बन जाती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे हम लोग पुरुषों को हम लोग ऋषि मुनि कहते हैं, ठीक है, ज्ञान अर्जित करने के बाद में ऋषि कहलाते हैं, तो ऋग्वेद के अंतर्गत ज्ञान अर्जित करने वाली महिलाओं को विदुषी कहा जाता था। जैसे हिंदी में पंडित कहते हैं पुरुषों के लिए, तो इनको पंडिताइन या फिर इनको पंडिता कह सकते हैं। राइट, समझ गए आप लोग। जो महिलाएं ज्ञान को अर्जित कर लें, ऋषि मुनि के समान संज्ञा प्राप्त कर लें, इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लें, तो उन महिला को कहा जाता है विदुषी। बस ये है छोटी सी डेफिनेशन विदुषी की। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता का उल्लेख मिलता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन से ऋग्वेद। राइट आंसर इज ऑप्शन से ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद से संबंधित आपको पता होना चाहिए इसमें कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं। दोस्तों, इसमें ऋग्वेद के अंदर आपके 10 मंडल हैं। अगर बात करेंगे सूक्त के बारे में तो 1028 इसमें सूक्त हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें जो हमने ली है वो कहाँ से ली हैं? ऋग्वेद की जो अनेक बातें ली हमने कहाँ से ली हैं? तो वो लिए हमने अवेस्ता से। कहाँ से? अवेस्ता से। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम चीज़ हमने जो कॉपी करी है वो कहाँ से ली है? हमने लिया अवेस्ता से। अवेस्ता है क्या? देखिए, अवेस्ता जो है दोस्तों, वो ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सी भाषा का ये है? ये आपका ईरानी भाषा का। हमको वहाँ पर वो चीज़ अच्छी लगी तो हमने अपने ऋग्वेद के अंदर इसको कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो होता है उसको हम कहते हैं शलभ सूत्र, या फिर हम इसको एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं। इसको कुछ बुक में आपको सुलभ सूत्र के नाम से भी देखने को ये मिलता है टॉपिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि आर्यों के द्वारा निम्न में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था? दोस्तों, ये शिल्प कौशल है जो प्रयोग में नहीं लाया गया था, ये हमको यहाँ पे बताना है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लोहार। जी हाँ, लोहार का प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलता है। वैदिक काल के लोग तांबे से परिचित थे लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, और लोहे की जो खोज हुई थी वो हुई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में। लोहा होगा तभी तो लोहार होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय शासन के प्रत्येक शब्द सत्यमेव जयते। जी हाँ, सत्यमेव जयते जो हमने देखा ये शब्द, ये हमने कौन से ग्रंथ से लिया है? उपनिषद से लिया है। सब बच्चों को मालूम होगा। दोस्तों याद रखिएगा, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। ये भारत का एक राष्ट्रीय वाक्य भी है जिसे सारनाथ के स्तूप से हमने लिया है, और ये हमको प्राप्त हुआ है कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 6, आयुर्वेद के बाद चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? दोस्तों, चिकित्सा का भगवान जो मानते हैं वो मानते हैं धन्वंतरी को। किसको? धन्वंतरी को। अगर हम बात करें दोस्तों, हिंदू धर्म में जो व्यास द्वारा रचित जो हमारा वो है श्रीमद् भगवद गीता, आपने नाम सुना होगा इनका, तो ये पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना जाता है। ठीक है ना, इनको विष्णु का अंश भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका ज्ञान। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताओं में से एक है। अगर हम बात करेंगे वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या आपकी 4 है। राइट आंसर इज ऑप्शन से ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? सबसे पहले किया गया था तो वो था आपका तांबा। क्या था? तांबा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था को भी 2 चरणों में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित थी, जैसा जिसका काम उसके आधार पर उसको वाला वर्ण मिल जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? ये हो गई जन्म पर आधारित। अगर किसी का फादर अगर क्षत्रिय है तो उसका पुत्र भी क्षत्रिय ही होगा, चाहे उसका कर्म कुछ भी क्यों ना हो। तो ये थी आपकी जन्म आधारित हमारी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? देखिए, जो हमारा सामवेद है ये संगीत से संबंधित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था?
देखिए, इनको जौ, गेहूँ, चावल इन सब का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था। अब तंबाकू को सबसे पहले इंडिया में कौन लाया था? तंबाकू भारत में दोस्तों पुर्तगाली द्वारा परिचित करवाया गया था और आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख वर्तमान में तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य है। कौन? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो टैक्स वसूल करता था उस टैक्स को हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे बलि। क्या कहते थे? बलि। देखिए, जनता पूर्व वैदिक में स्वेच्छा से राजा को ये टैक्स देती थी, जिसको हम कहते थे बलि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे आगे काल बढ़ता गया, उत्तर वैदिक काल में इस बलि को बाध्यकारी बना दिया गया, मतलब कि कंपलसरी है, नहीं दोगे तो को फाइन पे करना पड़ेगा, जो कि पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो आर्य थे उनका जो प्रमुख भोजन था वो था आपका दूध और इसके उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 14, क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। क्यों? क्योंकि वो ऋग्वेद में गाय का कई जगह हमको वर्णन मिलता है, जिसमें हमको ये देखने को मिलता है कि ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता से संबंध रखते थे। या फिर ऑप्शन बी, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए क्या गए थे? लड़े गए थे। या फिर ऑप्शन सी, पुरोहित को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। या फिर ऑप्शन डी। सो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे और उनके जीवन में गाय का बहुत बड़ा हमको महत्व देखने को मिलता है। गाय क्या होती है? समृद्धि का सूचक होती हैं, तो इसके लिए दोस्तों पुरोहित को ये उपहार के रूप में दी जाती थी। बहुत सारे युद्ध जो भी हुए वो गाय को लेकर के हुए कि गाय को अत्याचार मत करो, ठीक है। तो इसको ये माना गया कि गाय को ना मारने योग्य, मतलब कि अघन्य की संज्ञा भी इसको दी गई थी। अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते थे? देखिए, अधिक जो व्यक्ति के पास, जिसके पास गाय होती थी, उसको हम कहते थे गौमत। क्या कहते थे? गौमत। तो ये उस व्यक्ति को संज्ञा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्यों? क्या रीजन था? देखिए, आर्य क्या थे? आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष, और इनका युद्ध जब अनार्यों के साथ में हुआ, जो आर्य की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो श्रेष्ठ नहीं थे, तो यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में अगर संघर्ष हुआ तो आखिरकार इसमें आर्य सफल रहे। इसके सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन से पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं थे दोस्तों? तो चारवाक जो होते हैं दोस्तों, वो चारवाक चिकित्सक थे ही नहीं, ये थे आपके एक दर्शन आचार्य के रूप में इनको जाना जाता है। चारवाक ने चारवाक दर्शन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाकी आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी, ये सब क्या थे? चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण कौन करता था? ठीक है ना, पहला या फिर व्याकरण करता कौन व्यक्ति था? तो इनका नाम था दोस्तों आपका पाणिनि। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। और दोस्तों एक व्याकरण ग्रंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो व्याकरण ग्रंथ में आपका अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना करी थी पाणिनि ने। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 21, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ में संबंधित है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन, क्या हो जाएगा बेटा इसका सही आंसर? मनुस्मृति का संबंध जो दोस्तों है वो एक प्राचीन हिंदू शास्त्र ये है मनुस्मृति, और ये एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं की कानून की पुस्तक है। इसके रचयिता ऋषि मुनि थे, और आधुनिक मनु किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कानून। क्वेश्चन नंबर 22, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र हमको दर्शित या फिर चित्र हमको दर्शाए जाते हैं या फिर दर्शाए गए हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अंकोर वाट। क्वेश्चन नंबर 23, उपनिषेध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषेध अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। पास बैठना मतलब कि गुरु के पास बैठ करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको हम कहते हैं उपनिषेध। क्वेश्चन नंबर 24, किस पंडित ने दक्षिण भारत का कार्यक्रम किया था? किस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आर्यकरण किया था, तो उनका नाम था आपका अगस्त्य। क्या नाम था? अगस्त्य। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सामवेद में। जी हाँ, भारतीय संगीत के उद्गम के स्रोत के रूप में सामवेद को माना जाता है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे थी? तो ये थी आपकी सप्त सिंधु में। क्वेश्चन नंबर 27,
पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? देखिए, भारत पर पहला आक्रमण करने वाले जो थे वो आर्य थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। आर्य व अनार्यों के बीच में संघर्ष का भी जिक्र हमको इसमें देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आर्यों ने। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में जो विषम है उसका हमको यहाँ पे चुनाव करना है। देखिए, ए, बी और डी ये सब क्या है? वेद हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल क्या यहाँ पर अलग हो गया। देखिए, विष्णु पुराण एक क्या है? पुराण है, ना कि ये कोई वेद है। क्वेश्चन नंबर 30, परिषद गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? जो प्रसिद्ध दोस्तों जो गायत्री मंत्र है ये हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? तो ये लिया हमने ऋग्वेद से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान करिए। जो प्राचीन चिकित्सक हैं इनकी हमको पहचान करनी है, कौन से हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चरक, सुश्रुत और पतंजलि ये सब क्या है कि चिकित्सक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद आपके हिंदू दर्शन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे उपनिषद दोस्तों, उपनिषद हिंदू धर्म का दर्शन स्रोत है और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। अगर हम बात करेंगे इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या आपकी 108 है। ये न्यूमेरिकल फिगर भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 33, पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? देखिए, पांडव 5 भाई थे। सबसे पहले सबसे बड़ा जो था वो था आपका युधिष्ठिर, उसके बाद में भीम, भीम के बाद में अर्जुन, अर्जुन के बाद में नकुल और नकुल के बाद में सहदेव थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, हमारे यहाँ पे समाप्त हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए था। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन याद नहीं हो पाई तो इस वीडियो को एक बार और बहुत जल्द प्ले कर लीजिएगा। अगर आप इससे संबंधित और भी तमाम वीडियो चाहते हैं इस बुक के, तो उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। हमको सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, हमको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सअप या फिर फेसबुक पेज, आप जहाँ भी इस वीडियो को फैला सकते हैं वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।